जिला अस्पताल के प्रबंधन की लापरवाहियों की वजह से भेंट चढ़ रही है जिंदगियां। दोस्तों, जब भी अस्पताल शब्द हमारे दिमाग में आता है तो हमें लगता है कि हमें वहां जाकर राहत मिलेगी। लेकिन उसी अस्पताल से सामना होने के बाद जब हम हमारे किसी परिजन को वहां स्वास्थ्य लाभ के लिए ले जाते हैं और उसके बाद पता चलता है कि प्रबंधन की घोर लापरवाही की वजह से वह व्यक्ति जान से हाथ धो बैठा है, तो इसके मायने आप समझिए क्या होते हैं। सिर्फ यही नहीं, मृत व्यक्ति जब आपको वापस मिलता नहीं है तब सोचिए कि और कितनी बुरी स्थिति में आप चले जाते हैं। मैं सुभाष सिंगाठिया स्वर्ण आभा न्यूज़ के हमारा प्राइम टाइम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। श्री गंगानगर के जिला मुख्यालय पर स्थित सिविल हॉस्पिटल लापरवाहियों और बद इंतजामियों का अड्डा बना हुआ है। आप ज़्यादा पीछे मत जाइए। जब से कोरोना काल शुरू हुआ है उसके बाद की गतिविधियों पर हम नज़र डालें तो आप याद करिए, एक वृद्ध महिला थी जिसको बीकानेर रेफर कर दिया गया और वह रास्ते में सिर्फ इसलिए दम तोड़ गई कि जिस एम्बुलेंस में ले जाया गया था उसमें डीजल खत्म हो गया था। उसके थोड़े दिन बाद फिर एक घटना घटी कि एक बच्चे को फिर बीकानेर रेफर किया गया और वह बच्चा रास्ते में सिर्फ इसलिए दम तोड़ गया कि प्रबंधन की लापरवाहियों की वजह से उसमें ऑक्सीजन गैस सिलेंडर नहीं रखा गया था और अगर रखा गया था तो वह खाली था। उसके ठीक बाद फिर एक और घटना घटी कि लगभग 65 या 70 के करीब कोरोना मरीजों के सैंपल थे, वो बीकानेर भेजने के लिए रखे गए थे, लेकिन उन सैंपल्स को रखकर प्रबंधन भूल ही गया। जबकि लोग ये सोच रहे थे कि कल रिपोर्ट्स आएगी और हमें पता चलेगा कि हम कोरोना पॉजिटिव है या नेगेटिव। अभी 3-4 दिन पहले की एक ताज़ा घटना है, जब एक महिला को यहाँ भर्ती करवाया गया, उसकी मौत हो गई। रात को उसको मोर्चरी में रख दिया गया, लेकिन सुबह बजाय उस लाश के कोई और लाश उनके परिजनों को सौंप दी गई। परिजनों को जब पता चला कि ये लाश उनकी नहीं है तो वह हंगामा हुआ और हॉस्पिटल प्रबंधन ने ये माना बाद में कि उनसे लापरवाही हुई है और वह लाश जो उनकी लाश किसी और को दी गई थी वह वापस मंगवाई गई। आप सोचिए इस तरह की लापरवाही कितनी घोर लापरवाही है। हॉस्पिटल के अंदर जो बड़े अधिकारी हैं, जो प्रबंधन संभाले हुए हैं, जो मेडिकल जूरिस्ट हैं, जो पीएमओ है, जो सीएमएचओ है, ये ऐसे पद हैं जिनके ऊपर पूरा हॉस्पिटल दारोमदार है। मगर इसके मायने ये हुए कि जान की कीमत हॉस्पिटल के इन अधिकारियों के लिए कुछ नहीं होती और इनके लिए वह सिर्फ एक केस होता है। यही कारण है कि सरकारी व्यवस्था से लोगों का विश्वास उठता है और उस बावजूद इसके कि जेब में पैसे नहीं होने की बजाय लोग इधर उधर से व्यवस्था करके प्राइवेट हॉस्पिटलों की ओर रुख करते हैं और वहां फिर उनकी जेबें जमकर लूटी जाती है। इन तमाम लापरवाहियों के लिए पर बात करने के लिए हमने हॉस्पिटल प्रबंधन से बात करने की कोशिश की। हम हॉस्पिटल में गए, वहां पीएमओ अपनी सीट पे नहीं थे, सीएमएचओ अपनी सीट पे नहीं थे, लेकिन जब उनको बार बार फ़ोन किया गया तो नो रिप्लाई रहा और उसके बाद में स्विच ऑफ मिला। और सीएमएचओ से एक बार बात हुई तो उन्होंने कहा मैं मीटिंग में हूं, बस इतनी बात कह के अपनी इतिश्री कर लेते हैं। इसके बाद होता क्या है, जांच बिठा दी जाती है। इस हॉस्पिटल में अगर आप पीछे का रिकॉर्ड देखें तो कितनी ऐसी जांचें थी, इस तरह की मौतें और भी हुई है पहले, यह कोई अंतिम मौत नहीं है, लेकिन बाद में वह तमाम चीज़ें वहीं दबी रह जाती है और नए केस फिर आ जाते हैं और पुरानी फाइलें नीचे दबती चली जाती है। इस संबंध में हमने समाज के कुछ बुद्धिजीवी है उनसे बात करें। हमने लालगढ़ में भगवती कन्या महाविद्यालय के संस्थापक अध्यक्ष श्री राजाराम जी कसवा से बात की। आइए सुनते हैं राजाराम जी कसवा का इस विषय में क्या विचार है। अभी ये जो घटना हुई है वास्तव में ये एक बहुत बड़ा दिल दहलाने वाली घटना है, क्योंकि हमारी भारतीय संस्कृति में मृत्यु उपरांत जो संस्कार किया जाता है, जिसको हम दाह संस्कार बोलते हैं, एक बहुत ही महत्वपूर्ण संस्कार है। हालांकि हमारा कोई भी रिलेटिव
सात समुद्र पार भी किसी के देहांत हो जाता है, कोई मृत्यु हो जाती है, तो उसके दाह संस्कार के लिए भी उसको घर पर लाया जाता है और विधि विधान से उसका संस्कार किया जाता है। और क्योंकि आमजन, प्रत्येक जनता जो है वो डॉक्टर्स को एक ईश्वर के रूप में देखती है, और हमारी सरकार भी इस कोरोना काल में डॉक्टर्स को वैरियस जैसी एक महत्वपूर्ण उपाधि से भी सम्मानित करती है। और ऐसी स्थिति में डॉक्टर्स की ये जो लापरवाही देखते हैं, और विशेषकर अपने गंगानगर हॉस्पिटल में, चाहे वो प्रसूतों का मामला हो, चाहे कोई सर्जरी का मामला हो, चाहे कोविड-19 की जांच का मामला हो, सब जगह लापरवाही है। और जो सब जगह जो परिवर्तन हुआ है, इसमें तो हद ही पार कर दी उन्होंने। इसका तो इसकी तो कोई अल्टरनेट नहीं है कि इसके से भी बड़ा भी कोई अपराध हो सकता है। मैं इसको गंभीरतम अपराध मानता हूँ, और आशा और उम्मीद करता हूँ प्रशासन से कि इसकी जांच ही नहीं, ऐसे लोगों को, जो भी दोषी लोग हैं, उनको सज़ा मिले। अगर सज़ा नहीं मिलती है तो आज जो हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज की बात चल रही है, मेडिकल कॉलेज की स्थापना का कोई मायना नहीं है जिस प्रकार यदि कोई विशेष व्यवस्था में सुधार नहीं होता है तो। अतः मैं ये एक बार फिर पुनः चाहूँगा कि ऐसे लोगों को सख्त से सज़ा मिलनी चाहिए, और जनता में एक मैसेज जाना चाहिए कि जो भी लापरवाही बरतेगा उसको सज़ा मिलती है। अंत में मैं आपके चैनल को भी, आप लोगों को भी बहुत बहुत ही साधुवाद और धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोगों ने एक ऐसा ये चैनल शुरू किया है जिससे जनता में जागरूकता आएगी और प्रशासन पर भी थोड़ा अंकुश लगेगा और उनमें भी अपने ड्यूटी के प्रति सजगता आएगी। धन्यवाद। ये थे राजाराम जी कसवा। दोस्तों, इस तरह की घटनाएं तब तक नहीं रुकेगी जब तक हमारे शहर और क्षेत्र के जो जनप्रतिनिधि हैं वो ईमानदारी से आगे नहीं आएंगे। जिला प्रशासन को भी इसमें दखल देनी पड़ेगी। कलेक्टर इस पूरे ज़िले का मुखिया होता है, उनकी तरफ से भी स्वतः संज्ञान लेकर जब तक कार्रवाई नहीं की जाएगी ऐसी घटनाएं होती रहेगी। आप लोगों को याद होगा कि पिछले दिनों कुछ ऐसा साजो सामान, ऐसे इक्विपमेंट जो कोरोना के लिए मंगवाए गए थे और उनकी कीमतें आकाश छूने वाली थी, कई गुना बढ़कर दिखाई गई थी, उन पर भी जांच बिठा दी गई थी, लेकिन आज तक उसका भी कोई परिणाम नहीं है। लेकिन दुखद बात यह है कि कोई भी जनप्रतिनिधि स्वतः संज्ञान लेके और प्रशासन से नहीं मिलता, हॉस्पिटल प्रबंधन से नहीं मिलता, इसलिए इनके हौसले बुलंद रहते हैं। इनके लिए केस दर केस चलता जाता है और इनका अपना काम चलता रहता है। हर महीने की जो पे है इनके खातों में आ जाती है, लेकिन वह व्यक्ति जो इस दुनिया से इनकी लापरवाही से चला गया वह फिर कभी लौटकर नहीं आता। शुभ रात्रि। देश विदेश से और आपके इलाके से जुड़ी खबरों तथा अन्य रोचक जानकारियां प्राप्त करने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को दबाएं ताकि आगामी अपडेट्स की जानकारी आपको मिलती रहे। इसके साथ ही हमारे Facebook पेज को भी लाइक करना ना भूलें।